हवलदारी की बुनियाद रखने में कामयाबी मिली। मैं इन मिसरों के साथ अपने कलाम को आगे पेश करते हुए कि इल्म एक हर्फ जली, इल्म एक हर्फ जली, इल्म का दफ्तर है अली, इल्म एक रूह है जिस रूह का पैकर है अली, इल्म आईना है जिसका सिकंदर है अली, इल्म एक फौज है जिसकी वो समंदर है अली, इल्म एक फौज है जिसकी समंदर है अली, इसकी गहराई में उतरे न जमाने वाले, इसकी गहराई में उतरे न जमाने वाले, डूब जाते हैं यहाँ था लगाने वाले, जाते हैं यहाँ था लगाने वाले। गुजारिश करता हूँ मौलाना शफी हुसैन साहब क़िबला से तशरीफ लाए और फज़ाइल मसाइब मौला कायनात सलाम आपके सामने पेश करें खिताबत के अंदाज में। बहुत ही गुजारिश के साथ जनाब मौलाना शफी हुसैन साहब क़िबला आप लोग नारे सलावत का सहारा दें ताकि वो तशरीफ ले आएं। मैं आप तमाम मुखातबीन की खिदमत में बिलखुसूस मौलाना गुलाम अली साहब क़िबला जो हमारे यहाँ इमाम जुमा हैं और स्क्रीन पर जो मोहतरम शख्सियतें हमारे सामने अभी फ़िलहाल नज़र आ रही हैं, जनाब अशर रज़ा ज़ैदी साहब जो बड़ी अच्छी तरीके से यहाँ के उमूर की सरपरस्ती अंजाम दे रहे हैं, जनाब अब्बास अली काज़मी साहब और दूसरे हमारे मोहतरम जो सोस खान मरसिया खान हैं और जनाब बाबर साहब और जितने भी मोमिनीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं सब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ, सबकी कदरदानी भी करता हूँ और बिलखुसूस मैं तूल उम्र की दुआ करता हूँ और मज़ीद तौफ़ीक़ात में इजाफे की आरज़ू और तमन्ना रखता हूँ जनाब जावेद ख़ान साहब के सिलसिले से कि जनाब जावेद ख़ान साहब आप जानते हैं इस तरह के प्रोग्रामों के लिए अनथक कोशिश करते हैं और मुसलसल लगे रहते हैं। खुदावंद आलम इनकी और इनके साथ जो लोग लगे रहते हैं, बिलखुसूस आज इस आलम में भी जिस आलम में हालात साजगार नहीं हैं, मुसाइद नहीं हैं और लोगों ने साथ दिया जावेद भाई का और इस तरीके से ये प्रोग्राम मुनक़िद हो रहा है, मैं इन सब की तौफ़ीक़ात में इजाफे और तूल उम्र के लिए बारगाह अहदियत में दस्त बदुआ हूँ। और आज के प्रोग्राम की एक बहुत बड़ी कामयाबी यह है कि मैं किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी देर के लिए जब डिस्कनेक्ट हुआ तो मुझे दोबारा कनेक्ट होने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा और ये आ रहा था लिख करके कि मैक्सिमम जो लिमिट है वो फुल हो चुकी है, मैक्सिमम लिमिट जो है वो पूरी हो चुकी है। तो अब मेज़बानों ने कुछ लोगों को थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट किया, तब मुझे एंट्री मिली है। ये खुद अपने आप में दलील है इस बात की कि प्रोग्राम माशाल्लाह शुरू से कितना कामयाब जा रहा है और माशाल्लाह जी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परवरदिगार तमाम सामीन को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आपसे गुजारिश है कि सूरह फातिहा की तिलावत फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु सिरातल लज़ीना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहियतु वल इकराम अला सय्यिदिल अनाम अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन गुर्रिल मयामीन सियमा इब्न अम्मी अली अलैहिस्सलाम अल्लज़ीना इस्तबहु अलमन लिल इस्लाम व रफ़अहु लिकस्रिल असनाम जाज़िमो अनाक़िन नवासिबिल लियाम व वाज़िउ उलूमिल अदब लिल हिफ़्ज़िल कलाम वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला आदाइ मजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम या अलियो
لا يعرف الله إلا أنا وأنت ولا يعرفني إلا الله وأنت ولا يعرفك إلا الله وأنا. صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. حضرات، میں اور بھی جو افراد جس طریقے سے اس پروگرام میں شامل ہیں اور پیشخانی کی ہے، جن لوگوں نے خاص کر کے مقصود صاحب، مقصود حسن صاحب، ان سب کے لیے طول عمر کی آرزو اور دعا کرتا ہوں. آج بڑی عظیم رات ہے. آج کی تاریخ بڑی دردناک اور مصیبت سے بھرپور تاریخ ہے. آج روز ضربت امیر المومنین ہے. یہ وہ تاریخیں چل رہی ہیں. پھر اس تاریخ میں ہمارا اور آپ کا امام بستر علالت پہ تڑپ رہا ہے. ہمارا اور آپ کا امام اذیتوں میں مبتلا ہے. دوہرے درد سے روبرو ہے. ایک جانب تلوار کا کاری زخم ہے، دوسری جانب زہر کا گہرا اثر ہے. اور اس وقت ایسے ماحول میں یقیناً حسنین کے لیے بہت دردناک منزل ہے. ایسی تاریخیں ہیں اور اس میں باپ اس طریقے سے بستر علالت پہ تڑپ رہا ہے. ہم سب مل کر کے مولا کائنات کی شہادت کا پرسہ، رسول خدا کی بیوی فاطمہ کی اور امام حسن اور امام حسین کی، جناب زینب ام کلثوم کی اور دیگر فرزندان امیر المومنین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اور اس پرسے کو بالخصوص امام زمانہ کی خدمت میں پرسہ پیش کرتے ہوئے اپنے عرائض کا آغاز کر رہے ہیں. اب یہ محل اس طریقے سے مجلس پیش کرنے کا تو نہیں ہے کہ جو عام طور پہ فزیکلی اجتماع کی صورت میں ہوتا ہے، لیکن کوشش یہ رہے گی کہ جس عنوان سے اور جس ماحول میں اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے اس کا کسی حد تک حق ادا ہو جائے. اور اگر اہل بیت کی عنایت شامل حال رہی تو جو مجازی فضا میں انٹرنیٹ کے ماحول میں مجلس ہو رہی ہے، شاید اس کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کرنے میں ہم آپ کے ساتھ کامیاب ہو جائیں. اور ظاہر سی بات ہے، عام مجلسیں جو امام بارگاہوں میں ہوتی ہیں اس میں بھی آج کے زمانے میں امکان پایا جاتا ہے کہ ہماری باتیں دنیا کے دوسرے لوگوں تک پہنچیں، لیکن بالخصوص ان ایام میں جو پروگرام ہو رہے ہیں اس میں امکان نہیں، بلکہ یقین اس بات کا ہے کہ ہماری باتیں ان لوگوں تک بھی پہنچتی ہیں کہ جو علی سے اور اہل بیت سے اس طریقے سے آشنا نہیں ہیں جیسے ہمیں اور آپ کو آشنائی کا دعویٰ ہے. تو کیوں نہ ایک تعارف کے عنوان سے گفتگو ہو جائے تاکہ آپ کے لیے بھی ذکر اہل بیت کے عنوان سے دلچسپی بنی رہے، اور اگر دوسروں تک ہماری بات پہنچ جاتی ہے تو ان تک بھی علی کی شناسائی کے عنوان سے ایک پیغام پہنچ جائے، وہ بھی محسوس کریں کہ میرا علی کون ہے اور ہم کس عظیم المرتبہ شخصیت کی گفتگو کر رہے ہیں. میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پیغمبر اکرم کی ارشاد فرمائی ہے، اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ علی عجیب ذات کا نام ہے. علی کا وجود معجزہ ہے، علی کی ذات معجزہ ہے، علی کا نام معجزہ ہے، علی کا کردار معجزہ ہے، علی کا اخلاق معجزہ ہے، علی کے اطوار معجزہ ہیں، علی کا رہن سہن معجزہ ہے، علی کا اٹھنا بیٹھنا معجزہ ہے، علی کا سونا جاگنا معجزہ ہے، علی کا بولنا معجزہ ہے، علی کا تلوار چلانا معجزہ ہے، علی کا بستر پہ سونا معجزہ ہے، علی کا آسمانوں پہ جانا معجزہ ہے، علی کا اپنے بھائیوں کے ساتھ گفتگو کرنا معجزہ ہے، علی کا اپنے دشمنوں کے ساتھ بہر کلام ہونا معجزہ ہے، علی کا نبی کے بستر پہ سونا معجزہ ہے، علی کا نبی کے ہاتھوں پہ آنا معجزہ ہے. اللہ اکبر. علی کا پورا وجود معجزہ ہے، پورا وجود معجزہ ہے، اور علی کی ایسی معجز نما ذات ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ علی کو سمجھ نہ سکے، جو علی کی محبت کی راہ میں علی کو سمجھنے سے قاصر ہو گئے وہ علی کو خدا سمجھ بیٹھے، جو علی کی نفرت کے راستے پہ علی کو سمجھنے میں قاصر ہو گئے وہ علی کے لیے شہادت کے بعد یہ سوال کرتے ہوئے نظر آئے کہ علی کو مسجد سے کام کیا تھا. اللہ اکبر. علی کو مسجد سے کیا کام تھا؟ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بندہ نہیں بلکہ خدا ہے، دوسری جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ
बेनमाजी है। अल्लाह व रसूलुल्लाह, ये कैसी मंजिल है, अली की जाती अजीब है, जिसका इरफान आसान नहीं है, जिसको पहचानना मुमकिन नहीं है। शायद यही वजह है कि नबी अकरम ने अली के सिलसिले में ये इरशाद फरमाया था, जो हदीस मैंने आपके सामने पेश की। नबी फरमाते हैं, या अली ला यारिफुल्लाह इल्ला अना व अंता, ऐ अली खुदा को कोई नहीं पहचानता सिवाय मेरे और तेरे, वला यारिफुनी इल्ला अल्लाह व अंता, और ऐ अली मुझे कोई नहीं पहचानता सिवाय खुदा की और तेरे, सुभान अल्लाह, सुभान को अल्लाह। कोई नहीं पहचानता सिवाय मेरे और खुदा के, जिनको कोई ना पहचान सके सिवाय खुदा और रसूल के, उस जात गिरामी बाला सिफात को अली ये मुर्तजा कहते हैं। सुभान अल्लाह, क़िबला, जज़ाकल्लाह। और मैं अपनी इस बात को साबित करने के लिए शेख मुफीद की एक बात आपके हवाले कर रहा हूँ। हमारी दुनिया कुतुब में, दुनिया तशय्यो में, आलम तशय्यो में मोतबर तरीन शख्सियत उलमा के सिर्फ में अगर कहा जा सकता है तो वो शेख मुफीद हैं, या मोतबर तरीन शख्सियतों में शेख मुफीद अलैहिर्रहमा है। शेख मुफीद के शागिर्द शेख तूसी हैं, जिन्होंने हमारी जो 4 बड़ी किताबें हैं कुतुब अरबा, उनमें से 2 किताबों को तस्नीफ किया है। एक का नाम तहजीब है, एक का नाम अल इस्तिफ़सार है, एक तहज़ीबुल एहकाम है और एक अल इस्तिफ़सार है। 2 बड़ी कुतुब अरबा में से, यानी हमारी 2 बड़ी किताबों के में 4 बड़ी किताबों में से 2 किताबों के राइटर शेख तूसी हैं, जिन्होंने हौज़ा इल्मिया नजफ का 1000 साल पहले क़याम किया और उनकी बरकतों से पूरी दुनिया में रूहानियत ने तशय्यो को फैलाया है, जिसने शियत को, बिखरी हुई शियत को इस तरीके से एक ताइफे और एक गिरोह की शक्ल में एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया था कि आज तक दुनिया शेख तूसी को शेख ताइफा के लक़ब से जानती है। जहाँ 4 फिरकों के अलावा किसी 5वें को तदरीस का बगदाद में हक हासिल न था, वहाँ पर कुर्सियत तदरीस बगदाद में 5वीं कुर्सियत तदरीस फिक़्ह जाफरी के किसी आलिम के लिए रखी गई है पहली मर्तबा। वो शेख तूसी हैं। ये शेख तूसी शेख मुफीद के शागिर्द हैं, और शेख मुफीद के 2 बड़े शागिर्दों में एक सैयद मुर्तजा अलमुल हुदा हैं। हिदायत की ऐसी नूरानियत फैलाई थी, ऐसे हिदायत का परचम और हिदायत का अलम कहा जाता है। उस सैयद मुर्तजा के उस्ताद हैं शेख मुफीद, और वो सैयद रजी जो सैयद मुर्तजा के भाई थे, सगे भाई थे। सैयद रजी के जिन्होंने नहजे बलागा की शक्ल में अमीरुल मोमिनीन के कलामों का मजमुआ बना करके बेहतरीन तोहफा दुनिया अदब के हवाले किया है, आलम इस्लाम के हवाले किया है। उस सैयद रजी को जिसने आगोश तरबियत में परवान चढ़ाया है, वो शेख मुफीद हैं। और वो शेख मुफीद के जिनको मुफीद का लक़ब इमाम ज़माना ने दिया था, और वो शेख मुफीद के जिनके ख्वाब में आने के बाद जनाब फातिमा ज़हरा ने हसन और हुसैन की उंगलियां पकड़ के कहा था कि मेरे बच्चों को तुम पढ़ाओ, तालीम दो। सुबह के वक्त सैयद रजी और सैयद मुर्तजा की उंगलियां पकड़ के उनकी माएँ आती हैं। मैं आप लोगों की मुसलसल गुफ्तगू का, हौसला अफजाई का बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ। आपकी आवाजें मुझ तक पहुंच रही हैं, लेकिन मैं माजरत चाहता हूँ कि मैं बीच में ठहर नहीं रहा हूँ, गुफ्तगू को तसलसल से आगे बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि कम वक्त में मुझे एक इल्मी मैटर आपके हवाले और बहुत तेजी से तालिबात के हवाले कर रहा हूँ। वो जो इल्म के मनारे पर सबसे ऊपर नजर आता है दुनिया फ़क़ाहत में, उस शेख मुफीद ने एक बड़ी किताब लिखी है अइम्मा की मारिफत को समझाने के लिए, अइम्मा की मारिफत कराने के लिए, जिसको कहते हैं अल इरशाद फी मारिफतिल्लाह अलल इबाद, अल्लाह फी मारिफत हुज्जतिल्लाह अलल इबाद। ये किताब जो अल इरशाद के नाम से मशहूर है, इस अल इरशाद में भी मैंने एक रवायत अपनी आंखों से पढ़ी है, और अल इख्तिसास में ये वाकया मौजूद है। मैंने शेख मुफीद की किताब अल इख्तिसास में रवायत देखी है, वहां भी वो तहरीर करते हैं कि एक मर्तबा का वाकया है कि जनाब सलमान फारूक, जो मैंने दावा किया है कि अली को किसी ने नहीं पहचाना सिवाय खुदा और रसूल के, अलबत्ता दावा मैंने हदीस की बुनियाद पे किया है, उसके लिए दलील पेश कर रहा हूँ। जनाब सलमान फारसी जो ईमान के 10वें दर्जे पे फायज हैं, और जनाब अबू ज़र गफ्फारी जो ईमान के 9वें दर्जे पे फायज हैं, और ये 9वें और 10वें दर्जे का फासला जो है ना, ये स्कूलों का ग्रेड नहीं है, स्कूलों का ग्रेड नहीं है। एक एक दर्जे में
कितना कितना फासला है, इसको आसानी से दर्क नहीं किया जा सकता है। अब ईमान के 9वें-10वें फायज जनाब अबू ज़र गफ़ारी जनाब सलमान के सामने बैठे हुए हैं। जनाब सलमान कुछ पतीले में खाना बना रहे हैं, कुछ शोरवेदार चीज है, ग्रेवी वाली चीज है, कुछ सालन नुमा चीज है, कुछ शोरवेदार चीज बना रहे हैं, कब्जीर से और चमचे से उसको चला रहे हैं। जनाब अबू ज़र से महवे गुफ्तगू है। गुफ्तगू के दौरान मैंने इतनी तमीज शेख मुफीद के लिए इसलिए बयान की थी ताकि आपको यकीन हो जाए कि जो बात मैं कर रहा हूँ ये खिताबत नहीं है, ये तारीख की हकीकत है, तारीख की हकीकत आपके हवाले कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। जनाब सलमान फारसी बैठे हुए खाना बना रहे हैं, अबू ज़र देख रहे हैं। इतने में गुफ्तगू करते करते जनाब सलमान के हाथ हिला उनका, और उसके बाद वो देगची जो थी, वो जो पतीली थी जो चढ़ी हुई थी चूल्हे पे, वो गिर गई जमीन पे, वो उलट गई बिल्कुल। जनाब सलमान आगे बढ़े, उसको उठाया, और उठाने के बाद दोबारा उन्होंने चूल्हे पे वैसे ही रख दिया, और उसमें से एक कतरा भी सालन का जमीन पे नहीं गिरा। वैसे ही फिर उसके बाद कफगीर चलाने लगे। अबू ज़र से गुफ्तगू करने में मैं हो गए। जनाबे अबू ज़र दौड़े हुए भागे हुए पैगंबर अकरम के पास आते हैं, और आने के बाद कहते हैं या नबी अल्लाह, और या नबी अल्लाह, सलमान को न जाने क्या हो गया है, अजीब व गरीब काम कर रहे हैं, अजीब अजीब काम सलमान करने लगे हैं, अजीब अजीब चीजें उनसे सरदर्द होने लगी हैं। नबी ने पूछा क्या हुआ? अबू ज़र ने पूरा वाकया बताया कि ऐसे ऐसे खाना बना रहे थे, भगोना उलट गया, पतीली उलट गई, देगची उलट गई, मगर उसके बाद उसमें से एक कतरा नहीं गिरा। दोबारा चूल्हे पर रखा, फिर बनाने में और कफगीर चलाने में मशगूल हो गए। जनाबे अबू ज़र से पैगंबर अकरम कहते हैं जाओ जरा सा सलमान को भेजो। अब सलमान आते हैं, अबू ज़र नबी के हुजरे के बाहर हैं, सलमान हुजरे के अंदर हैं। अब महरम असरार वो सलमान के जिसको किसी वजह से नबी ने फरमाया था सलमान मिन्ना अहलल बैत, उस महरम असरार से गुफ्तगू करते हुए, यानी कुछ बातें ऐसी हैं जो अबू ज़र जैसे ईमान के 9वें दर्जे पे फायज इंसान के सामने भी नबी नहीं कर सकते हैं। उस राज को अबू ज़र के सामने जो बयान नहीं कर सकते, वो सलमान के सामने नबी बयान करते हैं, और मिन्ना अहलल बैत के लक़ब से नवाजते हैं। और वो जो मिन्ना अहलल बैत का मिज़दाक़ है, उस सलमान फारसी से नबी एक जुमला कहते हैं, या सलमानो इरहम अला अखीक, ऐ सलमान अपने भाई पर रहम खाओ। अल्लाहु अकबर। किस पर? अबू ज़र पर रहम खाओ। ये क्या कर रहे हो? जरा अपने भाई अबू ज़र पर रहम खाओ सलमान। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये किस चीज के सिलसिले में रहम खाने की बात हो रही है? क्या कब्जीर चलाते हुए सालन की पतीली गिर गई तो अबू ज़र की जान को खतरा था? ये काहे पर, किस चीज पर, किस बात पर रहम खाने की गुफ्तगू हो रही? नबी कहते हैं इरहम अला अखीक, अपने भाई पे सलमान रहम खाओ। ये काहे पर रहम खाना है? किस चीज पर? ये जान को खतरा नहीं अबू ज़र की, बल्कि अबू ज़र के ईमान को खतरा है, ईमान को खतरा है। और सलमान फारसी से नबी ये कह रहे हैं कि देखो अबू ज़र के सामने अपनी सारी हकीकतें न खोलो, अपनी हकीकतों को छुपा कर रखो। मैं गोशा आपके हवाले करना चाह रहा हूं। इससे ये समझ में आया कि अगर 10वें दर्जे पे फायज इंसान 9वें दर्जे के मोमिन के सामने अपनी सारी हकीकतें खोलने पे आ जाए तो 9वें दर्जे के मोमिन का ईमान मुतज़लज़िल हो जाएगा, डगमगाने लगेगा। अब समझे कि जब 9वें दर्जे के लिए मुमकिन नहीं है कि 10वें दर्जे की पूरी हकीकत को महसूस कर सके, तो फिर वो अपनी हकीकत को क्यों ना छुपाए जो ईमान के पूरे दर्जे पे फायज है, जिसे अरे हैदरी, अरे सलावत, 9वें दर्जे पे फायज है अबू ज़र, मगर नबी कह रहे हैं सलमान से कि अपने को छुपाओ, जाहिर मत करो। तो जो कुल्ले ईमान हो, अगर वो अपनी सारी हकीकतें खोल दे, यही वजह है कि नबी ने फरमाया अली को किसी ने नहीं पहचाना सिवाय मेरे और खुदा के। और अजीजान गिरामी, यही बात है कि जो अली ने खुद भी कहा कि मेरे फजाइल को मेरे दुश्मनों ने मेरी अदावत पे छुपाया और मेरे चाहने वालों ने खौफ की बुनियाद पे छुपाया। आप जरा सोचे तो सही, आप 1400 साल बाद महवे कलाम है, महवे गुफ्तगू हैं, इस फजाए मजाजी में मजलिस मुनक्किद कर रहे हैं हम सब, आप लोग सैकड़ों लोग एक साथ जुड़े हुए हैं। आप महसूस करें 1400 साल के बाद अली के फजाइल किस तरीके से आश्कार हो चुके हैं। अब मैंने जो कहा अली की जात मौजूदा है, जब अपनों ने डर की वजह से फजाइल छुपाया, गैरों ने अदावत की वजह से फजाइल छुपाया, तब फजाइल का एक ऐसा समंदर है
कि जिसकी तहों तक पहुंचना किसी आकिल के लिए भी मुमकिन नहीं है, तो अगर उसकी सारी फजीलतें सामने आ जाती और सारे हकायक सामने आ जाते तो क्या होता। जबकि सारी हकीकत अली ने नहीं खोई, तब एक गिरोह अली को खुदा कहता हुआ नजर आ रहा है। आप महसूस कीजिएगा मेरे भाइयों और अजीजों और बुजुर्गों और मोमिनों, मैं उसी अली का एक मुख्तसर सा तारुफ कराना चाहता हूँ। अलबत्ता तारुफ इसलिए नहीं कि अली तारुफ के मोहताज हैं, तारुफ इसलिए कि इसकी जरूरत हमें है। हम अली का तस्करा करते हुए अपना तारुफ कराने में कामयाब हो जाते हैं, अपने लिए दुनिया और आखिरत की खूबियां फराहम करने में कामयाब हो जाते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, अली का तारुफ कराना, अली को पहचानवाना आसान नहीं है। अभी इस हदीस से ही अंदाजा लग गया होगा। लेकिन अरबी का एक मकूला है, कुल्लु मा ला युद्रको कुल्लुहु ला युत्रको कुल्लु। हर वो चीज कि जिसका सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता, उसका सब कुछ छोड़ा भी नहीं जा सकता है। तो अली ये मुर्तजा के बारे में अगर हक नहीं अदा किया जा सकता है उनकी मारिफत के हवाले से, तो ये भी नहीं है कि उसको छोड़ दिया जाए। लिहाजा एक मुख्तसर खाका मैं पेश कर रहा हूँ मौला कायनात का। बहुत जल्दी जल्दी एक गुफ्तगू को समेट करके मैं खाने काबा से मस्जिद कूफा तक आपको लेके चलना चाहूंगा, ताकि जो दूसरे लोग भी हमारी गुफ्तगू उन तक अगर पहुंचे इंटरनेट के जरिए तो शायद कुछ मतालिब उनके लिए मुफीद साबित हो जाएं। अली ये मुर्तजा नबी अकरम के भाई भी हैं, दामाद भी हैं, और अजीजान ग्रामी चचेरे भाई और दामाद दोनों हैं। अली की विलादत खाने काबा में हुई है, जौफ काबा में हुई। ये शरफ तारीख इंसानियत में आज तक किसी को नसीब ना हो सका कि कोई जौफ काबा में पैदा हो, कोई असल काबा और बतन काबा में किसी की विलादत हो जाए। और उसके लिए बाकायदा एहतमाम किया गया, दरवाजा बना करके, नया दरवाजा खोल करके, दीवार में दर बना करके अली को खाने काबा के अंदर बुलाया गया है। अल्लाह अकबर। अली उस जात का नाम है जिसके वजूद से पैदा होते ही मोजज़ा जाहिर होने लगा। और तारीख के ये अल्फाज हैं कि 3 दिन की उम्र में अली मुर्तजा ने दस्ते रिसालत से कुरान मजीद की तिलावत की थी। अली मुर्तजा अपनी जिंदगी की मोजिज नुमाइश से भरपूर बहारें तय करने लगे, यहाँ तक कि उम्र के 10वें पड़ाव तक पहुंचते हैं। अभी अली सिर्फ 10 साल के हैं कि नबी अकरम ने 40 साल की उम्र में ऐलान रिसालत कर दिया। आयत आ गई, वांजिर अशीरतकल अक़रबीन, अपने रिश्तेदारों को तुम बता दो कि तुम रसूल हो, तबलीग रिसालत का आगाज कर दो। नबी अकरम ने अपने कबीले के 40 अफराद को बुला करके दावत ज़ुलअशीरा का एहतमाम किया। दावत ज़ुलअशीरा में नबी ने यह ऐलान कर दिया कि जो भी मेरी नुसरत का आज वादा करेगा वो मेरा भाई होगा, खलीफा होगा, जानशीन होगा, वसी होगा, मेरा नुमाइंदा होगा। मगर उस भरे मजमे में अगर कोई उठा है तो 3 बार सिर्फ और सिर्फ अबू तालिब का लाडला उठा है, और उसने उठ करके ये कहा कि सद्दक़्त या रसूल अल्लाह, सद्दक़्त या रसूल अल्लाह, सद्दक़्त या रसूल अल्लाह। आप सही कह रहे हैं, आप ही अल्लाह के रसूल हैं और मैं नुसरत का वादा करता हूँ। और 10 साल की उम्र में, अली 10 साल के थे उस वक्त, पहली मर्तबा अली की विलायत और खिलाफत और जानशीनी का दावत ज़ुलअशीरा में नबी ने ऐलान किया है। गदीर पहली नहीं बल्कि गदीर में आखिरी मर्तबा है कि नबी ने अली की खिलाफत और जानशीनी का ऐलान किया है। पहली मर्तबा तो दावत ज़ुलअशीरा में ऐसा हो चुका था, यानी उस वक्त कि जब नबी ऐलान रिसालत कर रहे थे तो सबसे पहले जिसने नबी की तायीद की है वो अली मुर्तजा की जात है। नबी अकरम जब नमाज शुरू कर रहे थे तो अली के दुश्मनों ने भी इस रिवायत को तहरीर किया है कि खाने काबा के पास खड़े होकर के जब रसूलुल्लाह नमाज पढ़ रहे थे तो पहली नमाज जो पढ़ी है रसूलुल्लाह ने, उसमें सिर्फ 2 लोग साथ देने वाले थे। मर्दों में जनाब अमीरुल मोमिनीन थे, औरतों में जनाब खदीजतुल कुबरा थी। अल्लाह अकबर। और उसके बाद मक्के में हर मरहले पर नबी अकरम के साथ शाना बशाना खड़े रहे, साथ रहे हैं मौला कायनात। और जब वो मौका भी आया है जब मुख्तलिफ मराहिल को तय करने के बाद पैगंबर अकरम हिजरत करने पे मजबूर हो गए और पैगंबर को अल्लाह ने ये फरमा दिया कि अब तुम मक्के से मदीने की तरफ चले जाओ। तो फिर पैगंबर अकरम अल्लाह के हुक्म से मक्के से मदीने की तरफ हिजरत करते हैं। उस मौके पर अपनी जान को खतरे में डाल करके अगर बिस्तर रसूल पर किसी ने सोने के लिए खुशी का इजहार किया है तो वो अली मुर्तजा की जात है। और अल्लाह अकबर, उस मौके पर कि जब हर तरफ से नंगी तलवारें खिंची हुई हैं और तलवारों के साए में सोना है अली मुर्तजा
मुर्तजा को, तो उस मरहले पर भी अली मुर्तजा ने, आप जानते हैं, नबी से ये नहीं पूछा कि मेरे सो रहने से आपकी जान बचेगी, मेरे सो रहने से मैं महफूज रहूंगा नहीं महफूज रहूंगा, आप तो जा रहे हैं, मैं सोऊंगा तो मैं बचूंगा नहीं बचूंगा, तलवार के साए में अली को सोना है। मगर उसके बाद भी अली को नबी के दहने अक़दस से निकले हुए जुमले पे इतना भरोसा था कि अली ने अपने बारे में सवाल नहीं किया है, अगर पूछा है तो ये पूछा है कि मेरे सो रहने से आपकी जान बचेगी या नहीं बचेगी। क्यों? इसलिए कि नबी ने ये कह दिया था, अली आज मेरे बिस्तर पे सो रहो, और देखो सुबह उठना तो ये अमानतें हैं, साहिबान अमानत के हवाले करना, औरतों और बच्चों को लेकर के, औरतों और बच्चों को लेकर के मदीने में फला जगह पर मुझसे बाबे मदीना पे मुझसे मुलाकात करना। अली आवाज देंगे, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जिनको नबी की बात बात पे शक होता है, मैं उन लोगों में से हूँ कि जिसको नबी की बात बात पर यकीन है। मैंने नबी के जुमलों में अपनी जान के तहफ्फुज़ की जमानत महसूस कर ली थी, लिहाजा मैंने अपने बारे में नहीं पूछा। इसलिए कि जब नबी ने कह दिया कि औरतों और बच्चों को लेकर मदीने में मुझसे मुलाकात करना, अमानतों को साहिबान अमानत के हवाले करना, तो मलकुल मौत की मजाल नहीं है कि मेरे नजदीक आ सके उस वक्त तक, कि जब तक मैं अमानतों को हकदारों के हवाले न कर दूं और नबी से जाके मदीने में मुलाकात न कर लूं। अल्लाह अकबर। इस अजीम मरहले को तय करते हुए नबी अकरम के साथ जनाबे पैगंबर अकरम के पीछे पीछे अमीरुल मोमिनीन भी वारिद होते हैं, और मदीने के शहर के अंदर, मदीने शहर में साथ साथ दाखिल होते हैं, और बहुत से अली की अजमतों पर मबनी मराहिल सामने आते हैं। वो मंजिल भी आती है कि जब पहली मस्जिद बनाई जाती है, मस्जिद कुबा, उस मस्जिद कुबा की तामीर में कलीदी किरदार नबी के साथ अली अदा करते हैं। मैं चाहता हूँ तारीख का खाका हमारे छोटे भाइयों तक भी पहुंच जाए। मैं बुजुर्गों से इजाजत चाहूंगा, मुझे एक चैप्टर को समेटने दीजिए बहुत जल्दी। मैं पूरी तारीख का एक खुलासा पेश कर रहा हूँ, काबे से लेकर के मस्जिद तक की, यानी काबे में विलादत, मस्जिद में शहादत, मस्जिद कुबा की तामीर में कलीदी किरदार नबी के साथ जिसने अदा किया है वो जात अली मुर्तजा की है। वो मंजिल कौन भूल सकता है कि जहां अली का मोजज़ा और अली की इताअत नबी के मोजज़े के साथ जाहिर होती है। तारीख के ये अल्फाज हैं, सन 2 हिजरी का वाकया है। नबी अकरम मस्जिद ज़ू क़िबलतैन में नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज पढ़ते पढ़ते आवाज आती है, आवाज कुदरत आती है, फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। ऐ नबी, मैं देख रहा हूँ कि बार बार आप आसमान की तरफ देख रहे हैं। कद नरा तक़ल्लुब वजहका अला समा, हम देख रहे हैं आप बार बार आसमान की तरफ देखते हैं। इनके काश कोई वही आ जाती, काश कोई वही आ जाती ताकि हमारे नए काबे का हमको इल्म हो जाता, नए किबले का हमें इल्म हो जाता। तो ऐ नबी, मैं आपसे ये कहता हूँ कि आज किसी वक्त नमाज की हालत में आप खाना काबा की तरफ रुख कर लीजिए। फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, आप मस्जिद हराम की तरफ, खाना काबा की तरफ रुख कर लीजिए। अब अजीजान गिरामी, उस जमाने में कि जब न कोई मीटर था न कोई पैमाना था नापने के लिए, ऐन हालत नमाज में नबी 4 रकाती नमाज पढ़ रहे हैं। 2 रकत नबी ने पूरी की थी, और उस वक्त 2 रकत नमाज पढ़ने के बाद 20 नमाज में हुक्म आता है कि आप किबले का रुख मोड़ दीजिए, आप बैतुल मुकद्दस की तरफ नमाज पढ़ रहे हैं। मदीने में जो कंडीशन है ना, मदीने का, अब जो आप मैप देखेंगे तो आपको महसूस होगा, मदीने में जहां मस्जिद ज़ू क़िबलतैन है, जाने वाले गवाही देंगे उन्होंने मस्जिद में नमाज भी पढ़ी होगी, देखा भी होगा। बिल्कुल अपोजिट साइड में है, बैतुल मुकद्दस इस तरफ है तो खाने काबा इस तरफ है। अज़ीज़ान गिरामी, ऐन हालत नमाज में सिर्फ वही हुई थी कि आप अपने रुख को मोड़ लीजिए, और 1400 साल पहले नबी ने रुख मोड़ लिया था। और ये नबी का मोजज़ा है कि 1400 साल पहले बगैर किसी पैमाने के नबी ने मोड़ा था रुख। आज 1400 साल बाद भी लोग ये साबित करते हैं कि नबी ने हालत नमाज में जो रुख फेरा था, जो रुख मोड़ा था, जिधर किया था रुख, तो आज भी सही साबित होता है कि बिल्कुल उसी रुख पे खाने काबा है। मगर मुझे अर्ज करना था कि इतनी बड़ी मस्जिद में न जाने कितने सहाबा का मजमा था, लेकिन सब वैसे ही खड़े रहे। अगर नबी को रुख फेरते हुए देख करके किसी ने अपना रुख खाने काबा की तरफ किया तो वो जात अली मुर्तजा की जात थी। ये इताअत की मंजिल है कि हर लम्हा जो नबी कर रहा है वो हम करेंगे, नबी के साथ चलेंगे। लोग हैरत में पड़ रहे हैं कि ये नबी को क्या हो गया है, मगर अली हैरत में नहीं पड़ रहे हैं, मगर अली जानते हैं
کہ نبی کا ذہنی توازن کبھی بگڑنے والا نہیں ہے، نبی جو کرتا ہے وہ حکم ربانی سے کرتا ہے، لہذا نبی کے ساتھ ساتھ علی بھی مڑ گئے۔ مورخین نے لکھا ہے علی یہ مرتضیٰ کی وہ ذات تھی جس نے عین حالت نماز میں بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف اپنا چہرہ موڑ لیا تھا۔ اللہ اکبر، یہ سارے مراحل طے ہونے لگے، اور یہی وہ مدینہ ہے کہ جس مدینے میں نبی اکرم نے روز مواقات، ابتدائی ایام ہیں، ابھی جنگیں شروع نہیں ہوئی ہیں، ابھی مسلمان ساتھ میں مہاجر اور انصار ہیں، یہاں پر روز مواقات نبی اکرم نے جب سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، مہاجر کو انصار کا بھائی بنا رہے تھے، انصار کو مہاجر کا بھائی بنا رہے تھے، اس موقع پر علی مرتضیٰ کو جب کسی کا بھائی نہیں بنایا اور کسی کا بھائی ہونے کے سلسلے میں اعلان نہ کیا، تو علی مرتضیٰ جو فریقین نے روایت لکھی ہے میں اس کو خلاصہ کر کے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں، آپ مطلب پہ غور کیجئے گا، میرے الفاظ پہ توجہ نہ کیجئے گا۔ یہاں پر علی مایوسی کی حالت میں یا دل برداشتہ حالت میں علی ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ علی اس حالت میں جب علی کو بیٹھا ہوا نبی نے دیکھا، بلایا قریب، علی مایوس کیوں ہو، دل برداشتہ کیوں ہو، پریشان کیوں ہو؟ تو اس وقت روز مواقات علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا مگر مجھے کسی کا بھائی نہ بنایا۔ علی مرتضیٰ کو اپنے قریب بلایا اور بلانے کے بعد کہا دیکھو ذرا مجمع پہ نظر ڈالو۔ مجمع پہ علی نے نظر ڈالی، آواز دی تمہیں پتا ہے نا میں نے جو جیسا تھا وہ اس ویسے کا بھائی اس کو بنایا ہے، جو جس سے مزاج ملتا تھا میں نے اس کے اعتبار سے لوگوں کا بھائی بنایا ہے۔ تم دیکھتے ہو مجمع میں کیا کوئی ایسا ہے جو تمہارا ہم مزاج ہو؟ میں تمہارا بھائی کیسے کسی کو بنا سکتا ہوں یا تم کو کسی کا بھائی کیسے بنا سکتا ہوں؟ اگر تمہارا ہم مزاج کوئی ہے اس پورے مجمع میں اور تمہارے جیسا کوئی ہے تو وہ صرف میری ذات ہے۔ تو اب میں تم سے پوچھتا ہوں اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی؟ اے علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم کو مجھ سے وہی نسبت حاصل ہو جو ہارون کو موسیٰ سے حاصل تھی؟ بس فرق اتنا ہے کہ ہارون نبی بھی تھے مگر میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، لہذا تم نبی نہیں ہو، میں آخری نبی ہوں۔ اللہ اکبر۔ روز مواقات علی کو بھائی بنایا، سلسلہ جنگوں کا شروع ہوا۔ جنگوں کے اگر سلسلے کو میں شروع کروں گا تو بات طولانی ہو جائے گی، ایک ہلکا سا 2 منٹ میں خاکہ پیش کرتے ہوئے میں گفتگو کے اہم ترین موڑ پہ جانا چاہ رہا ہوں، جس کے لیے میں نے اس انداز سے ایک فضا بنائی ہے اور ایک پرمعانی اور معنوی ماحول پیدا کرنے کی اور ایجاد کرنے کی کوشش کی ہے۔ 10 منٹ کی تقریر کے لیے یہ سارا ماحول میں استوار کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ علی مرتضیٰ ہر جنگ میں نبی کے شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ تاریخ کہتی ہے پہلی جنگ ہوئی ہے جنگ بدر، تو جنگ بدر میں صرف 313 افراد تھے اور ادھر سے ہزاروں کا لشکر تھا، مگر علی کی سرمائی کے نتیجے میں نبی کا سر بلند ہو گیا۔ ولید و عتبہ اور شیبہ جیسے عرب کے سورماؤں کو علی اور حمزہ نے تحقیق کیا ہے اور اس کے بعد جنگ بدر جیتی ہے۔ اور جنگ بدر میں نصرکم اللہ کی بدرین کی آیت آئی ہے اور نبی نے بتایا ہے کہ اگر کوئی جنگ کر رہا تھا فرشتوں مسلمانوں کے ساتھ تو اللہ کے وہ فرشتے تھے جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ کر رہے تھے، اور یہ جو جنگ کرنے والے فرشتے تھے وہ سب علی کی شکل میں جنگ کر رہے تھے۔ اس کی تفصیل میں ایک مجلس میں آپ کے حوالے کر چکا ہوں، گفتگو آگے بڑھاتا ہوں۔ جنگ احد کا موقع آتا ہے، جنگ احد میں جب سب نبی کو چھوڑ کر کے بھاگ رہے تھے، اسلام کی دوسری جنگ ہے اور نبی خرابے میں زخمی حالت میں گر گئے تھے، اس وقت بھی نبی کے ساتھ وفاداری کا ثبوت اگر کسی نے پیش کیا ہے تو وہ ذات علی کی ذات ہے۔ اور علی مرتضیٰ نے جب فضاؤں میں یہ آواز گونجتے ہوئے دیکھی کہ علاقت قتل محمد مارے گئے تو خرابے میں جھکے ہیں، جھکنے کے بعد نبی کے ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے آواز دی ہے کہ من قالا قتل محمد، کس نے کہا محمد مارے گئے؟ ھذا محمد الرسول اللہ، یہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ صاحب قرآن کے ذہن میں ایک قرآنی میٹر گردش کرنے لگا۔ میں نے ایک مجلس میں آپ کے حوالے کیا تھا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے؟ نبی نے آواز دی تو علی آج تم نے ہزاروں کے مجمع میں ہاتھوں پہ اٹھا کے میری رسالت کا اعلان کیا ہے، وقت آنے دو میں بھی ہزاروں کے مجمع میں ہاتھوں پہ اٹھا کے تمہاری ولایت کا اعلان کروں گا۔ الا ومن کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد میں آپ لوگوں کو حسن سماعت کا اور
तरगीब व तशवीकी अल्फाज का बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ। अल्लाहु अकबर। जंग खंदक की वो मंजिल कौन भूल सकता है कि जब अली अगर सामने ना आते तो उस वक्त इस्लाम का और मुसलमानों का ज़ाहिरी एतबार से खात्मा हो जाता। और इस तरीके से अली ने इस्लाम का दिफा किया है अम्र इब्न अब्द वुद जैसे सुरमा के मुकाबले में, जिसे जंग अहज़ाब कहा जाता है। जंग अहज़ाब कहा ही इसीलिए जाता है, हिज़्ब कहते हैं गिरोह को, चूंकि सारे गिरोह यहूदी कुफ्फार और फला ये सब छोटे छोटे गिरोह में नबी से जंग नहीं जीत पा रहे थे, लिहाजा मुआहिदा करके सारा अरब एक साथ जंग लड़ने के लिए आया था। उस जंग को जंग अहज़ाब कहते हैं। और पूरे अरब का जो सबसे बड़ा ताकतवर और सूरमा समझा जाता था, उसको अली के मुकाबले में लेकर के आए थे अम्र इब्न अब्द वुद। और अजीजान ग्रामी, उस मौके पर अली ने ऐसी ज़रबत चलाई थी कि लिसान वही इलाही को कहना पड़ा कि ज़रबत अलीन यौमल खंदक़ अफ़ज़ल मिन इबादत सक़लैन। नबी जो बोलता है वो वही कहता है जो खुदा कहता है। गोया खुदा ये कह रहा था कि अली की ज़रबत एक तरफ, सारे जमाने की इबादत एक तरफ, न फरिश्तों की इबादत, न इंसानों की इबादत, न जिन्नातों की इबादत, किसी की इबादत अली की एक ज़रबत के मुकाबले में नहीं पहुंच सकती है। अल्लाहु अकबर। उस मौके पर कुल्ले ईमान की सनत से नबी ने नवाजा था। ये नहीं कहा था कि अली साहिब ईमान है, अली मोमिन है, दुनिया वाले मोमिन बना करें, मगर अली को मेयार ईमान बताते हुए नबी ने फरमाया था बरज़ल ईमान कुल्लुहु इला शिर्क कुल्ले। अल्लाहु अकबर। जंग खैबर की मंजिल आई, अली अजीजान ग्रामी, तारीख ने यह देख लिया कि 39 दिन तक लगातार लोग जाते रहे, मगर कोई सूरमा इस्लाम की तरफ से जाके ऐसी कामयाबी हासिल न कर सका कि यहूदियों को शिकस्त होती, खैबर का कलाफत होता। उस मौके पर भी अगर कोई गया है नुमाइंदे नबवी बन करके, मजहर शजाअत रब्बानी बन करके, मजहर इलाही बन करके, तो वो अली मुर्तजा की जात थी। अल्लाहु अकबर। रात भर लोग जागते रहे अलम की लालच में। सुबह अलम लेना है, मुझे कहने का दिल चाहता है, यहाँ पर 4 मिसरे हवाले कर रहा हूँ, अजीजान गिरामी जहन में आ गए तो हवाले कर रहा हूँ। रात भर लोग जागे खैबर के वक्त, खैबर के शब में किस लिए जागे? अलम की लालच में जागे। आज अगर अली के चाहने वाले, हुसैन के चाहने वाले, नबी से हकीकी मोहब्बत करने वाले अलम उठाते हैं तो फिर फतवे लगाए जाते हैं। मगर रंगीन सिरसी मुरादाबादी ने क्या खूब कहा था कि जो भी मुश्किल कुशा से जलता है उसका मुश्किल से दम निकलता है। रात भर जागे कल अलम के लिए, आज छूने से हाथ जलता है। रात भर जागे कल अलम के लिए, आज छूने से हाथ जलता है। अल्लाहु अकबर। ये तमाम मराहिल अली ने सर किए हैं। और वो अली जो इन तमाम मराहिल को सर करते हुए आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक के वो मंजिल भी आती है कि मक्का फतह होता है। और फतेह मक्का के मौके पे जब सूरह तौबा नाजिल होती है तो जो बाद में खलीफा अव्वल बने और नबी के मसनद पे बैठे, वो सूरह तौबा की तिलावत करने के लिए और कुफ्फार मक्का के सामने खाने काबा के पास पढ़ने के लिए जा रहे थे। जिब्रील अमीन आ गए और आने के बाद कहते हैं नबी, अल्लाह का हुक्म है सूरह तौबा या सूरह बरात, ये वो पढ़े या आप पढ़िएगा, या वो पढ़ेगा जो आप में से होगा। चुनांचे उनको वापस बुलाने के बाद सूरह तौबा अली के हवाले की है और अली ने जाकर के मक्के में खाने काबा के बाद सूरह तौबा की तिलावत की है, जिसमें कुफ्फार और मुशरिकीन से बेजारी का ऐलान किया गया है। ये सारे मराहिल अली तय करते रहे। मगर अली की जिंदगी की सबसे अहम कामयाबी ये है कि जिसने अली को ऐसा बना दिया कि अली के सर पे ज़रबत मारने वाला भी, अली को कत्ल करने वाला भी अली की करीमी का कलमा पढ़ता रहा। वो है अली का दिलसोजी का अंदाज, अली की शान मोहब्बत, अली की उल्फत लोगों के साथ। और अजीजों, मैं इसी एक मरहले के लिए थोड़ी देर आपको बस रोकना चाहूंगा। इसी एक मरहले के लिए पूरा जमीना हमवार कर रहा था। वो अली जो फातह खैबर खंदक भी है, वो अली जो फातह बद्र हुनैन भी है, वो अली जो सूरमा है, हर बज़्म का और हर रज़्म का सूरमा है और बादशाह है। मगर वो अली अगर किसी चीज पर इफ्तिखार करता है तो किसी मोमिन या किसी इंसान का भाई बन जाने पर इफ्तिखार भी करता है और लोगों को ताकीद भी करता है। और वो अली नहज बलागा में ये इरशाद फरमाता है, खालतुन नासा मुखालतन इन मित्तुम माहा बकाउ अलैकुम व इन इश्तुम हन्नु अलैकुम। लोगों के साथ मुझे आज इजाजत दीजिए, मैं इस माहौल में मजाजी फजा में गुफ्तगू हो रही है तो मैं इस फजा के लिहाज से गुफ्तगू आपके हवाले कर ले जाऊं। अल्लाह अकबर। बस चंद मिनट आपका लेना चाहूंगा।
और उसी चंद मिनट के लिए ये सारी तमहीदें उस्तवार कर रहा था और मैं उसी अंदाज को लेकर के इसलिए चला हूं क्योंकि इस अंदाज गुफ्तगू की यहाँ पे जरूरत थी जहां मैं आपको लेकर के आया हूं। अल्लाहु अकबर। अली नहजुल बलागा में कहते हैं खालतुन नासा मुखालतन इन मुत्तुम्माहा बको अलैकुम व इनिश्तुम हन्नु अलैकुम। लोगों के साथ ऐसे मिलजुल करके रहो, ऐसी मोहब्बत के साथ रहो कि अगर इस आलम में दुनिया टूट जाओ तो लोग तुम्हारे ऊपर गिरिया करें और अगर जिंदा रहो तो लोग खिंच खिंच करके तुम्हारे पास आते चले जाएं। अली मुर्तजा दर्स दे रहे हैं कि मेरे चाहने वालों, अली वालों, लोगों के दरमियान घुल मिल करके रहो, लोगों की तरफ से कीना और बुग़्ज़ और अदावत अपने दिल में न रखो, किबरियाई का और बड़े होने का और अना का और ईगो का शिकार न हो, लोगों को हकीर न समझो, लोगों से मोहब्बत से पेश आओ, इसलिए कि कोई चीज बशर के पास है ही नहीं कि वो उसकी वजह से तकब्बुर का शिकार हो जाए। अगर किबरियाई का, तकब्बुर का किसी को हक हासिल है तो सिर्फ और सिर्फ उसको हक हासिल है जो बशर का खालिक है, जो बशर का पैदा करने वाला है, वरना बशर को किबरियाई का और तकब्बुर का हक हासिल नहीं है। अजीजान ग्रामी, वो अली लोगों के साथ हमेशा मोहब्बत और राफत से पेश आता रहता था। चुनांचे उस अली की हमदर्दी का आलम यह है कि लोगों को अखलाक से मुतासिर करता रहता था। मौला कायनात एक सफर से वापस आ रहे हैं, थोड़ी देर अपने को फजाइल और मसाइब दोनों के माहौल में लेके चलिएगा और फिर आखिर में चंद जुमले मसाइब कर करूंगा। अल्लाह अकबर। मौला कायनात एक सफर से वापस आ रहे हैं, सफर से वापसी, सफर में रास्ते में एक मुसाफिर है जो यहूदी है, अली के साथ हो लिया। बहुत से उलमा ने इस किताब को, इस वाक़े को तहरीर किया है। शहीद मुताहरी ने भी अपनी किताबों में इस वाक़े को बार बार कोट किया है। मौला कायनात सफर से वापस आ रहे हैं, एक यहूदी साथ में है, यहूदी साथ साथ चल रहा है। उस गुफ्तगू के दौरान, बातों के दौरान उसको पता चल गया था कि ये कूफे के रहने वाले हैं। जब कूफे के दो राहे पे पहुंचते हैं मौला कायनात, एक रास्ता कूफे की तरफ जा रहा था, दूसरा रास्ता उस मुसाफिर के शहर की तरफ जा रहा था जहां का रहने वाला वो यहूदी मुसाफिर था। मौला कायनात कूफे का रास्ता छोड़ करके उसके पीछे पीछे चलने लगे, उसके साथ साथ उसके शहर की तरफ रवाना होने लगे। तो वो कहता है कि आपका शहर तो इधर कूफा है और आपका रास्ता तो इस तरफ से है, आप इधर क्यों जा रहे हैं, आपको इधर जाना चाहिए। मौला कायनात कहते हैं मैं जिस नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा का मानने वाला हूँ, जिस रसूल के इस्लाम पर और दीन पर अमल करने वाला हूँ, उनकी हमें ये तालीम है कि देखो जब कोई मुसाफिर कुछ देर के लिए तुम्हारे साथ हो जाता है, तुम्हारा दोस्त बन जाता है, रफीक बन जाता है, तो हक का रिफाकत गर्दन पे आ जाता है और अब उसके बाद तुम्हारे लिए तुम्हारी गर्दन पे चूंकि उसका हक आ जाता है, लिहाजा उस हक को अदा करने की कोशिश करो। मैं उसी हक को अदा करने के लिए, तुझे सियार्फ करने के लिए, तेरे बदरके के लिए मैं तेरे साथ साथ चल रहा हूँ ताकि थोड़ा सा हक अदा कर दूं, थोड़ी देर तुझे रुखसत कर दूं, फिर वापस आ जाऊंगा थोड़ी दूर रुखसत करके। अली मुर्तजा के इस अखलाक से वो इतना मुतासिर हुआ कि अब वो यहूदी ताजिर एक मरतबा अपने किसी बिजनेस के काम से कूफे में आता है और कूफे में आने के बाद वो अली को तलाश करने लगता है। जब शहर कूफा में आ गए हैं तो रास्ते के उस बेहतरीन हमसफर को तलाश कर लेते हैं, उससे मिल लेते हैं। वो आता है और आने के बाद कूफे के एक एक आदमी से अली का पता दरियाफ्त करता है। हमारे अली का नाम उसको नहीं मालूम है मगर अली के सिफात पता है। अली के सिफात बताते बताते अली का नाम उसको ज़हन से निकल गया या उसको मालूम न था। अली के सिफात बताते बताते हुए मस्जिद तक पहुंचता है। लोग उसे बताते हैं वो इंसान जिसकी जुस्तजू में तू है वो जाके देख, मस्जिद में बैठा हुआ है। अब जब वो मस्जिद में आता है तो देखता है अली मुर्तजा एक बोरिया नुमा चटाई पे बैठे हुए हैं। अतराफ में सहाबियों का हल्का है, वो सब अली को घेरे हुए हैं और अली से महवे गुफ्तगू हैं, अली से बातें कर रहे हैं। अली मुर्तजा उनसे गुफ्तगू मशगूल हैं, उनको शरीयत की बातें बता रहे हैं, उनको अखलाक की बातें बता रहे हैं। वो जब ये देखता है तो किसी से पूछता है कि ये जो हल्के के बीच में बैठा हुआ इंसान है ये कौन है। तो वो लोग कहते हैं कि ये जमाने का खलीफा है, मुसलमानों का इमाम और रहबर है, मुसलमानों का खलीफा है। वो हैरत में पड़ जाता है कि ये इंसान इतने लंबे रास्ते तक हमारे साथ साथ रहा, हमारा सामान उठाया, हमें छोड़ते हुए हमारे वतन के रास्ते पे थोड़ी देर चला है, मगर इसने एक बार भी ये नहीं बताया कि ये मुसलमानों का खलीफा है। अली की जात से इतना मुतासिर होता है कि अली के सामने आता है और आने के बाद कहता है अली मुझे कलमा पाए, अरे अली आप मुझे कलमा पढ़वाइए, मैं इस्लाम लाना चाहता हूँ। अली ने कलमा पढ़वाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। और अब जो बज़्म से उठा है तो अली की अजमतों का कलमा पढ़ते हुए उठा है। अल्लाहु अकबर। वो अली है
जो हमेशा लोगों का ख्याल रखने वाला है। यही वजह है कि ये वाकया भी आपके जहनों में महफूज होगा, मेरी गुफ्तगू से मुर्तबित है, लिहाजा अर्ज कर रहा हूँ। ये वाकया एक यहूदी के सिलसिले में भी किताबों में मौजूद है और एक मुसलमान के सिलसिले में मौजूद है कि मौलाए कायनात को अपनी खिलाफत के दौरान शहर कूफा में अपने कंधों पे रखे हुए बोरियों के खाने के बोरियों को कंधों पे रखे हुए शहर में ग़िज़ाएं बांट रहे हैं, यतीमों और बेवाओं तक ग़िज़ाएं पहुंचाना चाह रहे हैं। अजीज़ान गिरामी, इसी असना में मौलाए कायनात एक दरवाजे के पास से गुजरते हैं, अंदर से किसी खातून की अपने बच्चों से गुफ्तगू करते हुए आवाज आती है, जो बड़ी दर्दनाक आवाज है और गुस्से और नाराजगी से भरी हुई आवाज है। वो ये कह रही है अपने बच्चों से, हम तुम्हें क्या खाने को दें, क्या पीने को दें, कुछ घर में हो तो तब तो दे। खलीफा तो महल में मजे कर रहा है, मगर हम इन मुसीबतों का शिकार हैं। अगर खलीफा ने तुम्हारे बाप को जंग में न भेजा होता और तुम्हारा बाप मारा न गया होता तो आज तुम्हारी ये हालत ना होती। खलीफे तो महल मजे कर रहा है, मगर हम इस तरीके से बेचैन हैं, परेशान हैं, खलीफा को हमारी कोई फिक्र नहीं है। अजीज़ान गिरामी, जैसे ही अली मुर्तजा ने ये जुमले सुने, नफ्सुल्लाह के बढ़ते हुए कदम ठहर गए और अली ने एक मर्तबा अपने सामान की बोरियों को वहीं पर जमीन पर रखा, आसमान की तरफ सर उठाते हुए आवाज दी, खुदाया गवाह है ना, अली महल में मजे नहीं कर रहा है, बल्कि अली शब के सन्नाटे में तेरी भूखी मखलूक को ग़िज़ाएं बांट रहा है। दक्कुल बाब किया और आवाज दी। दक्कुल बाब जैसे ही किया, दक्कुल बाब करते ही अंदर से आवाज आई, तू कौन है? अली ने तौरिये से काम लिया कि अपना नाम बता देंगे, अपना तारुफ करा देंगे तो वो नर्वस ना हो जाए खातून। लिहाजा अली ने कहा, मैं खलीफा का आदमी हूँ, खलीफा ने तेरे बच्चों के लिए खाना लेके भेजा है, ग़िज़ा लेके भेजा है, मैं आटा लेकर के आया हूँ। वो ये कहती है कि अब मैं आटा लेके क्या करूंगी, अगर मैं रोटी बनाती हूँ तो बच्चों को कौन बहलाएगा, बच्चों को अगर बहलाती हूँ तो रोटी कौन? महसूस कीजिएगा हम किस अली के मानने वाले हैं और कौन अली दुनिया से उठा है कि पूरे कूफे के बच्चों ने अपने को यतीम महसूस किया है। वो अली जैसे ये सुनता है, वो मुअज़्ज़मा कह रही है कि हम अब क्या कर सकते हैं, बच्चों को कौन बहलाएगा, अगर खाना बनाए, अगर बच्चों को बहलाते हैं तो खाना कौन बनाएगा? अली ने आवाज दी, ये आटा रख ले, तू खमीर गूंद, आटा गूंद, खमीर बना, मैं तेरे बच्चों के साथ खेलता हूँ, बच्चों को बहलाता हूँ। कितने खुशनसीब थे बच्चे जिनके साथ जमाने का अमीर खेल रहा था। और जब खमीर तैयार हो गया रोटी बनाने के लिए, वो खातून आगे बढ़ने लगी, कहा नहीं, अब तू आके बच्चों के पास बैठ जा, रोटी मैं बनाऊंगा। ये किरदार, ये कैरेक्टर खलीफतुल मुस्लिमीन का है, जमाने का इमाम का है। क्या हम ऐसा कभी कर सकते हैं या सोच सकते हैं? अल्लाह अकबर। और अगर नहीं सोचते तो सोचने की जरूरत है या नहीं? आज की शब में अजीजान गिरामी, मौलाए कायनात जाते हैं तंदूर के पास और तंदूर के तरफ अपने सर को झुका करके आवाज देते हैं, ए आग, मुझे इतनी अजियत पहुंचा जितनी अजियत मेरी वजह से इन यतीम बच्चों को पहुंची है, ताकि मुझे महशर में अल्लाह के सामने ज्यादा देर तक हिसाब के लिए खड़ा न रहना पड़े। वो मासूम इमाम दुनिया को दर्श देने के लिए ये सलीके सिखा रहा है। चुनांचे रोटियां बनाते हैं, बच्चों के हवाले करते हैं। ऐसा मेरा करीम इमाम है, ऐसा अजीम इमाम है, ऐसा मुनसिफ इमाम है, ऐसा मुनसिफ इमाम है कि जिसके इंसाफ और जिसकी अदालत की वजह से उसको शहीद किया गया है। आप जानते हैं जंगे जमल किस बुनियाद पे हुई है? तलहा और जुबैर शब के सन्नाटे में आते हैं, अली मुर्तजा से बातें करने लगते हैं। अली मुर्तजा से बातें करने के लिए जब आते हैं तो तलहा और जुबैर ये देखते हैं कि अली ने एक चिराग जो जल रहा था उसे बुझा दिया, मालिक अश्तर के जरिए से दूसरा चिराग जलवाया गया। वो पूछते हैं मालिक अश्तर को धीरे बुला करके, ये चिराग की दास्तान क्या है? ये एक चिराग बुझा दिया गया, दूसरा चिराग जला दिया गया। तो मालिक अश्तर कहते हैं, वो जो चिराग था जो जल रहा था उसमें बैतुल माल का तेल पड़ा हुआ था। अली खिलाफत के उमूर का हिसाब किताब कर रहे थे, और अब जब आपसे गुफ्तगू होगी तो चूंकि जाती गुफ्तगू होगी, हाल और अहवाल होगा, लिहाजा अली ने अब अपना जाती चिराग जला लिया है। वो चिराग जो है वो अली की अपनी कमाई से मुहैया किए गए
तेल उसमें मुहैया किया गया, तेल पड़ा है इसलिए जलाया है। अली उस इंसान का नाम है जब शब के सन्नाटे में दारुल खिलाफत से या जहां से भी खिलाफत करते थे और बैतुल माल जो करीब में होता था, जब वहां से बाहर निकलते थे तो रिवायतों में ये अल्फाज लिखे हैं कि अली वहां बैतुल माल में झाड़ू दे के बाहर निकलते थे, यानी उस दिन का किसी का एक रुपए भी अली के जिम्मे या बैतुल माल में बाकी नहीं रहता था, सारा हिसाब करके निकलते थे। इतना इंसाफ पसंद अली कि एक रोज उनके भाइयों के भाई के बेटों ने जनाब अकील इब्न अबी तालिब के बच्चों ने अली की दावत कर दी। अली ने मना किया, मैं दावतों में जाना ज्यादा पसंद नहीं करता हूँ, मैं किसी को जहमत देना पसंद नहीं करता हूँ। कहा हम तो आपके घर के हैं, दावत में आ जाइए। अली कहते हैं हम 3 शर्त पे दावत में आएंगे। पहली शर्त यह है, 3 शर्त है अगर हम तुम्हारे यहाँ दावत में आते हैं तो 3 शर्त है। पहली शर्त यह है हमारी कि देखो घर के बाहर से हमारे लिए कुछ खरीद के नहीं लाओगे। दूसरी शर्त यह है जो घर के आप महसूस कीजिए कि आज की शब में भी अली की जिंदगी के हवाले से पैगाम न दिया जाए तो कब दिया जाएगा। मैं रोज़े ज़रबत अमीरुल मोमिनीन अली की शहादत के अय्याम में जहां तक भी पैगाम पहुंच सके मैं पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। अली मुर्तजा कहते हैं मैं 3 शर्तों पे दावत को कबूल करूंगा। पहली शर्त तो यह है कि घर के बाहर से कुछ सामान नहीं लाओगे खरीद करके मेरे लिए, घर में होगा, तुम्हारे घर में जो मौजूद होगा बस घर में मौजूद सामान में से मुझे तुम दोगे, खिलाओगे। तीसरी शर्त यह है कि घर की औरतों को मेरी वजह से तुम एक्स्ट्रा जहमत नहीं दोगे, जहमत में खवातीन को घर की मुतला नहीं करोगे। अकील के बेटों ने कहा चाचा हम आपकी तीनों शर्तों को तस्लीम करते हैं। और अब उसके बाद अली मुर्तजा जाते हैं दावत में। तो दावत में जाने के बाद सूखी रोटियां जो घर में थी वो अली के सामने रखी जाती है। अली मुर्तजा अगले दिन आते हैं, बैतुल माल से जो हिसाब जो पैसा मिलता था, उनकी अपनी कमाई की बात नहीं हो रही है, करते थे नहीं करते थे, इस लायक थे कि नहीं थे मुझे इससे बहस नहीं है। बैतुल माल से जो वजीफा अकील के बेटों को मिलता था उस वजीफे से अली कुछ कम कर लेते हैं। वो पूछते हैं वजह क्या है चाचा। कहा तुम्हारे पास इतनी दौलत मौजूद है कि तुम खुद खाना खाने के बाद पेट भर करके अपने चचा की दावत कर सकते हो, लिहाजा एक्स्ट्रा जो पैसा तुम्हें यहाँ से दिया जा रहा है उसे काट लिया जाएगा उस वजीफों को। अली उस मेयार का इंसान है। मैं मसाइब से आपको नजदीक कर देता हूँ एक वाक़े के साथ। अली के उम्मालों में से, अली के वजीरों और गवर्नरों में से एक गवर्नर हैं जिनका नाम है जनाब उस्मान बिन हुनैफ। हमारे यहाँ के तलफ़्फ़ुज़ के लिहाज से हनीफ पढ़ा जाता है, अरबी तलफ़्फ़ुज़ के लिहाज से हुनैफ है। जनाब उस्मान बिन हुनैफ नबी के सहाबी हैं, बड़े अजीम सहाबी हैं। उनको बसरे का गवर्नर बनाया था मौला कायनात ने। एक मरतबा अली की हुकूमत के दौरान जब वो कुछ काम किया करते थे, अपनी जाती मेहनत किया करते थे, एक्स्ट्रा कुछ मेहनत कर ली जिसको आप आज कहते हैं कि एक्स्ट्रा कुछ काम कर लिया, तो आप पार्ट टाइम जो उन्होंने काम किया एक्स्ट्रा, उसकी कुछ एक्स्ट्रा कमाई उनके पास आ गई। उससे उन्होंने कुछ हलवा बनाया, कुछ मिठाई बनाई। उस हलवे को बनाने के बाद बहुत इबरत आमेज वाक़या है, मुख्तसर मगर बड़ा अजीम वाक़या है। वो हलवा बनाने के बाद, वो मिठाई बनाने के बाद, अब जब सामने बेहतरीन मिठाई बन के आ गई तो फिर सोचने लगे है तो बहुत मुख्तसर, इतनी मुख्तसर है कि एक आदमी के अलावा दूसरा इसमें से खा नहीं सकता। उन्हें अली का ख्याल आ गया। वो सोचने लगे इसमें से मैं खुद क्या खाऊं और मैं अपने मौला को क्या क्या दूं। बेहतर यह है कि मौला की खिदमत में पेश कर दूं। और अब तारीख के ये अल्फाज हैं, उस्मान इब्न हुनैफ मौला कायनात के दरवाजे पे आते हैं, दस्तक देते हैं और मौला से कहते हैं मौला मैंने कुछ शीरीनी बनाई थी, हलवा बनाया था, वो आज की खिदमत में लेकर के आया हूँ। मौला हमारी तरफ से इस हदिये को कबूल कर लीजिएगा। सुनोगे अजीजो अली क्या कहते हैं? अली कहते हैं ऐ इब्न हुनैफ, मैंने अपनी जबान को इस तरह की चीजों के मजे से आशना नहीं बनाया, अपनी जबान को इस तरह की चीजों के मजे से आशना नहीं किया है। मैं चाहता नहीं हूं कि अपनी जबान को इन हलावतों से, इन शीरीनियों से, इन हलवों से, इन मिठाइयों से मैं मानूस कर लूं। अल्लाह अकबर। वो अली कि जो इस तरह की मिठाइयों से मानूस अपने को नहीं करना चाहता था, उस अली के सामने जब नमक और दूध ला करके उम्मे कुलसूम ने रखा है, तो अब
देखिए नमक को हम आप ग़िज़ा के तौर पे शुमार नहीं करते हैं, नमक को काउंट नहीं किया जाता है, नमक कोई अलग से खाना नहीं है। मगर अली ये मुर्तदा अपनी बेटी उम्मे कुलसूम से, जिसके घर बाप मदऊ है, आप सोचें, आप में से बहुत से लोगों को तजुर्बा होगा, जब बेटियां बाप को मदऊ करती हैं तो उनके दिल में कितनी तमन्नाएं रहती हैं, कितनी ख्वाहिशात रहती हैं कि अपने बाप के सामने क्या क्या न रख दिया जाए नेमतें। उम्मे कुलसूम ने अपनी उस गुर्बत, ज़ाहिरी गुर्बत के आलम में जो इंतजाम अपने बाप के लिए किया था वो नमक है और दूध है। नमक ग़िज़ा नहीं होती। मगर अली अपनी बेटी से सवाल करते हैं, ऐ बेटा, क्या तुमने कभी अपने बाप को बैक वक्त 2 ग़िज़ाएं तनावुल करते हुए देखा है? 2 ग़िज़ाएं तनावुल करते हुए देखा है? क्योंकि बाप सामने था, सोचा कि बाप को कुछ बेहतर ग़िज़ा पहुंच जाए। 19वीं तारीख है, अभी तक 19वीं की शब आ गई है, अभी तक तो बाप रोजा रखता हुआ चला आ रहा है, 63 साल की उम्र है। हो सकता है बाप का बदन कुछ ज़ईफ हो, बाप को दूध की जरूरत है, लिहाजा बेटी ने बढ़ करके नमक हटाना चाहा, मगर बेटी के हाथ पे हाथ रख दिया अली ने, कहा नहीं बेटा, नमक नहीं, ये दूध का प्याला हटा दो। और एक अजीब जुमला कहा जिसे शायद उम्मे कुलसूम न समझ सकी हो, मगर अली का जुमला बाद में मौर्रिखीन के समझ में आया, अहले बिला के समझ में आया, बेटा ये दूध का प्याला हटा कर रख दो, हो सकता है कोई मेहमान आ जाए। अल्लाह अकबर। अब वो मेहमान कौन था आप समझ रहे हैं? जिसने अली के सर पे ज़रबत लगाई, उसका इस्तकबाल अली मेहमान के तौर पे करते हैं। और आप सोचिए, अब्बास जैसा गाजी, अब्बास जैसा सूरमा, जिसको कितना जलाल आया होगा बाप के कातिल को सामने देख करके, मगर अब्बास के जलाल पे कंट्रोल करते हुए अली हुक्म देते हैं, अब्बास इब्ने मुलजिम को दूध पिलाओ। अल्लाह अकबर। अपने सर पे जिसने ज़रबत लगाई है उसके सामने दूध का प्याला पेश करने के लिए अली अपने बेटे से कह रहे हैं, ये है अली की शान करीमी। और अब आप उस वाक़े को इन तारीखों में हमेशा महसूस करते हैं, अली की शान करीमी क्या है। बस मैं गुफ्तगू को समेट रहा हूँ, सिर्फ 2 मिनट मसाइब के पढ़ूंगा अजीज़ान गिरामी। उसके पहले मसाइब के लिए जो एक मसाइब का माहौल बना हुआ है वो वाक़या भी पेश कर दूं, जो आज की मजलिस में पढ़े बगैर आगे नहीं बढ़ा जाता है। अल्लाह अकबर। और हमारे मौजू से मुर्तबित गुफ्तगू है अली की शान करीमी। अल्लाह अकबर। अली किस तरीके से लोगों का ख्याल रखते हैं जिनका कोई पुरसाने हाल ना हो, उनकी अहवाल पुरसी करते हैं। अली ये मुर्तज़ा की शहादत के बाद जब हसन और हुसैन वापस आ रहे हैं तो खराबे से अली को दफन करके जब वापस आए, खराबे से रास्ते में किसी के कराहने की आवाज आई। कोई ज़ईफ है, कोई बूढ़ा है जो रो रहा है, जो करा रहा है, अपना गम भूल करके बच्चे उस खराबे की तरफ झुकते हैं। और झुकने के बाद अब जो देखते हैं तो क्या देखते हैं कि कोई ज़ईफ है जो लावारिस पड़ा हुआ है। उससे पूछते हैं, भाई तू कौन है, तेरा पुरसाने हाल इस माहौल में कौन होता था? अली अली का वो चाहने वाला जो अली को बगैर देखे पहचान चाहता था, अली का आशिक था, अली की शफकतों की बुनियाद पे वो ये कहता है, एक आने वाला आता था जो मुझे ग़िज़ाएं देता था, मैं इसी आलम में साल भर से पड़ा हुआ हूँ, 1 साल हो गए। वो मुझे रोजाना आता था, अपने हाथों से खाना खिलाता था, अपने हाथों से पानी पिलाता था, मेरे सर को अपने जानू पे रखता था, बड़ी शफकतों से पेश आता था। इस तरीके से पेश आता था जैसे कोई माँ अपने बेटे से पेश आती है, वो शफकतें आने वाला मुझे देता था। हसन ने पूछा, उस आने वाले का नाम बताएगा? कहा नाम मुझे नहीं मालूम। कहा अजब इंसान है तू, 1 साल तक जो तेरा रफीक बन के रहा, तेरा मोहसिन बन के रहा, तूने उसका नाम तक न पूछा। उसने कहा नाम तो बार बार पूछा, मगर जब भी नाम पूछता था तो वो यही कहता था, तू नाम जान के क्या करेगा, वो इतना समझ ले, एक फकीर है जो दूसरे फकीर के पहलू में बैठा है, एक गरीब है जो दूसरे गरीब के पहलू में बैठा हुआ है। अजीजों, अली लोगों पर एहसान भी करते थे तो अली का अंदाज ये रहता था कि
कि लोगों को पता न चलने पाए कि मोहसिन कौन है, मोहसिन का नाम कौन है, मोहसिन का रुतबा कौन है, मोहसिन की शान क्या है। हाँ अजीजान गिरामी, उस करीम इंसान का नाम है अली। अब वो अली मुसल्ला इबादत पर आना चाहते हैं। 19वीं की शब आ जाती है, रात भर मौलाए कायनात बेचैनी से गुजारते रहते हैं, बेचैनी से गुजारते रहते हैं। और अब 19वीं की शब में सहने खाने उम्मे कुलसूम में टहल रहे हैं। बेटी जब बाप को इस तरीके से बेचैन देखती है तो आवाज देती है, बाबा आपको इस तरीके से बेचैन कभी नहीं देखा, आज इस तरीके से आप बेचैन क्यों हैं। आवाज देते हैं, बेटा आज ही मुझे वो रात लग रही है, वो रात महसूस हो रही है कि जिस रात में जो रात मेरे लिए जब गुजरेगी ना तो उसके बाद मेरी दाढ़ी को मेरे खून से खिजाब किया जाएगा। बच्ची बेचैन हो जाती है, कहते बेटा तुम जा करके आराम करो, मुझे कुछ अपने फराइज हैं जो इस सन्नाटे में अंजाम देने हैं, मुझे अंजाम देने दो। अली टहल रहे हैं मगर नहीं मालूम कौन से फराइज उस टहलने के आलम में अंजाम दे रहे हैं। या अली जानते हैं या अली का खुदा जानता है। अली कैसे शब के सन्नाटे को देख के महसूस कर रहे हैं कि ये वही रात है कि जिस रात के बाद मुझे शरबत लगाई जाएगी। अली के एहसास का अजीब आलम है। करबला की तरफ से जब गुजरते हैं तो मट्टी उठा के कहते हैं अपने असहाब से कि वही जमीन है जहां मेरा बेटा मारा जाएगा। अली के एहसास की ये मंजिल है। हाँ अली कहते हैं मेरी दाढ़ी को खिजाब से रंगीन किया जाएगा। हाँ वो वाकया बार बार याद करते रहते हैं कि जब नबी खुतबा दे रहे हैं, रमजान शुरू होने वाला है, खुतबा शाबानिया है, खुतबा शाबानिया खत्म होने वाला है। नबी अकरम अली से खिताब करते हुए कहते हैं, ऐ अली यही रमजान होगा, इसी रमजान में अशकिया जो सबसे शकी तरीन इंसान है रूए जमीन पर, वो तुम्हें अपनी तलवार से शहीद करेगा, वो तुम्हारे सर पे ज़र्ब लगाएगा और तुम्हारी दाढ़ी को तुम्हारे खून से रंगीन करेगा। अल्लाह अकबर। ये वाकया गुजरा। कुछ अरसे के बाद उसी मस्जिद में खतीब बदला है, अली नबी की जगह खुतबा दे रहे हैं। और अब तारीख कहती है नबी की जगह के बजाय अली खुतबा देते हैं। हुसैन सामने बैठे हैं, हुसैन को बुला करके जैसे नबी ने अली की दाढ़ी को चूमा था, बोसा दिया था, वैसे हुसैन की उस जगह को चूमते हुए कहते हैं ये वो जगह है कि जो तेरे खून से रंगीन की जाएगी बेटा। हाँ अजीजों, अब ये शाम आ जाती है, ये रात आ जाती है और इस रमजान में अली शुरू रमजान से अजीब अजीब तरीके की गुफ्तगू करते हुए नजर आते हैं। जनाबे हुज़ैफ़ा यमानी एक रात, ये जो आज की रात है यानी जो रात गुजरी है, शबे 19 मौला कायनात के दरवाजे पे आ जाते हैं। अली को महसूस होता है जैसे कुछ सवार हैं जो बाहर नजर आ रहे हैं, फौज की आहट महसूस करते हैं। अब जो बाहर निकल के देखते हैं तो क्या देखते हैं, 120 जवानों के साथ जो तलवारें अपने हाथों में लिए हुए हैं। जनाबे हुज़ैफ़ा यमानी अली के घर का मुहासरा किए हुए हैं। पूछते हैं हुज़ैफ़ा क्या वजह है? का मौला इस साल जब से रमजान आया है ना, आप बार बार अजीब तरीके के खुतबे दे रहे हैं, आपकी गुफ्तगू का अंदाज अजीब है, आपका अंदाज कलाम अजीब है। आप बार बार कहते हैं कि मेरी दाढ़ी खिताब की जाएगी मेरे खून से। मौला आप रोजाना तारीख पूछते हैं कि रमजान से कितने दिन बाकी रह गए हैं। अल्लाह अकबर। आज किसी अजनबी को शहर में जहर खरीदते देखा गया है। मौला मुझे खतरा यह है कि कहीं ऐसा ना हो वो अजनबी जहर खरीदते पाया गया है शहर में, किसी अजनबी को तलवार पे साम रखते देखा गया है, वो कहीं आपके कत्ल का दर पे तो नहीं है, आपकी जान का दर पे तो नहीं है। अब अली आवाज देते हुज़ैफ़ा वापस चले जाओ, अली अपनी हिफाजत करना जानता है। हुज़ैफ़ा बोझल कदमों के साथ घर वापस जाते हैं। अली या मुर्तजा जब सुबह होती है मस्जिद कुफा में आते हैं, नमाजियों को जगाते हैं। इब्न मुलजिम का वाक़या सामने आता है। गुफ्तगू समेट दूं अज़ादारों, तारीख कहती है मौला कायनात के सर पे ज़रबत लगती है, मौला कायनात के सर पे ज़रबत लगना थी। हुज़ैफ़ा कहते हैं मैं उस रात न जाने क्या बात है
कि रात भर सोचता रह गया था कि इतने में सुबह होते होते मेरी आंख लग गई, मेरी शरीक हयात ने मेरा शाना हिलाया, हुज़ैफा जरा आवाज तो सुनो। अब जो मैंने आवाज सुनी तो ऐसा लग रहा था जैसे जिब्रील अमीन बोल रहे हो कि लक़द क़ुतिला अमीरुल मोमिनीन, जमाने का अमीर मारा गया। ऐसा लग रहा था जैसे आवाज दी जा रही थी कि वल्लाह लक़द हदमत अरकानुल हुदा, अरकान हिदायत मुनहदम हो गए। खासदारों, मजलिस खत्म हो गई, बस आखिरी मंजर तारीख के ये अल्फाज हैं। अली मुर्तजा के सिलसिले में जुमले सुनने के बाद हसन दौड़े हुए मस्जिद की तरफ आते हैं। वो हसन जिसको शायद आज के शब मसलहतन अली ने घर में रोक दिया था कि ज़ैनब उम्मे कुलसूम ये आवाज सुन के बेचैन न हो जाए। अब ज़ैनब उम्मे कुलसूम जब बेचैन होने लगी तो हसन उनको समझाते हुए मस्जिद की तरफ आते हैं। मस्जिद में नबी कहते हैं, हसन जरा नमाजियों की पहले नमाज मुकम्मल करा दो, फिर मेरी तरफ आना। मेरा मौला अल्लाह आपका, अगर आपको दिल चाहे ना तो ये ठीक है कि हम और आप जिस्मानी तौर पे फिजिकली आमने सामने नहीं है, मसाइब का वो अंदाज नहीं आ सकता, मगर आप अली के मसाइब सुन रहे हैं और आप जो पुरसा देते हैं ना, वो पुरसा फातिमा जहरा को देते हैं, इमाम जमाना को देते हैं। मसाइब के आखिरी जुमले में अगर दिल चाहे तो तसव्वुर करते हुए अपने घर को फर्श आज़ा बना दीजिए और इमाम जमाना को उनके जद का पुरसा दे दीजिए। मजलिस मुकम्मल हो गई अज़ादारों। मौलाए कायनात को उस जख्मी हालत में हसन मुर्तबा घर की तरफ लेके बढ़ने लगे। जब घर से नजदीक हुए तो एक मरतबा आवाज देते, अली मेरे असहाब से कह दो वापस चले जाए, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी बेटियों की रोने की आवाजें मेरे सहाबियों के कानों तक पहुंचे। अल्लाह अकबर। अली को अपनी बेटियों का कितना ख्याल है कि नामहरमों तक के कानों तक बेटियों के रोने की आवाज न पहुंचे, मगर यही वो कूफा है कि जहां इन बेटियों को ज़ैनब उम्मे कुलसूम को असीर बना के लाया जाता है। अजरुकुम अल्लाह, अली के जख्म के मुआयने के लिए तबीब बुलाया जाता है। जिस जुमले पे मैं हमेशा अली के मसाइब मुकम्मल करता हूँ, उस जुमले तक आपको लेके आ गया। वो तबीब लाया जाता है और वो तबीब जब तिब्बी धागे को जख्म के अंदर डाल करके जख्म की गहराई का अंदाजा लगाता है तो जब धागा बाहर निकालता है तो मगज के जर्रात भी उसमें नजर आते हैं। वो तबीब कहता है मौलाए कायनात से कि इमाम हसन से कहता है, किनारे बुला करके ले जाकर कुछ बातें करता है। अजीजों, तबीब कहता है हसन से कि अब अली से कह दीजिए वसीयतें करना शुरू कर दे, इसलिए कि अब मौला ज्यादा दिन दुनिया में रहने वाले नहीं हैं। ज़ैनब ने तन्हाई में बातें करते हुए सुना, करीब आ गई, आवाज दी, भाई हसन तबीब क्या कहता है? का तबीब कहता है कि अब मेरे बाबा की उम्र ज्यादा बाकी नहीं है। जमाने की शहजादी मुश्किल कुशा की बेटी आती है और आने के बाद तबीब के सामने खड़ी होकर जुमला कहती है, ए तबीब, वो अली की बेटी जिसने कभी किसी से कुछ सवाल न किया, वो तबीब से कहती है, हकीम से कहती है, ए तबीब ये बता दे कि क्या मेरे बाबा के बचने की कोई सूरत बाकी न रही? कोई सूरत बाकी न रही। तबीब ये कहता है, बस एक ही सूरत से अली बच सकते हैं, जितना हो सके अली को दूध पिलाया जाए। अजीजों, बस ये जुमला तबीब का जंगल की आग की तरीके से कूफे की गलियों में गर्दिश करने लगा। कूफे के छोटे छोटे बच्चे अपने हाथों में दूध का प्याला ले करके आ गए, मेरे मौला को दूध पिला दीजिए, हम अपने बाप के जाने के बाद यतीम न हुए थे, मगर अली मुर्तजा चले गए तो हम यतीम हो जाएंगे। हमने एहसास यतीमी अब तक न किया था क्योंकि अली मौजूद थे। अल्लाह अकबर। मैं कहूंगा मौला, इसी कूफे में आपके सामने दूध के प्याले पेश किए गए, इसी कूफे में आपकी बेटी सकीना बार बार कहती है, हाय प्यास, हाय प्यास। अजरुकुम अल्लाह दादारो, अली दुनिया से रुखसत हो गए। अली के जनाजे को वसीयत के मुताबिक हसनैन ने, आज ताबूत उठता था, आप ताबूत का इस्तकबाल करते थे। अल्लाह अकबर। ये हमारी बदनसीबी है कि आज हम
وہ تابوت جو ہمیشہ اٹھتا چلا آ رہا ہے. خدا غریق رحمت کرے صادق خان صاحب کو. صادق علی خان صاحب نے وہ اہتمام کیا تھا تابوت کا. سارے نوئیڈا اور اطراف کے مومنین کاندھا دیتے تھے، مگر آج ہم تابوت کو کاندھا نہ دے سکے. مگر خدایا گواہ رہنا، مشکل کشا کے غم کو آج بھی ہم منا رہے ہیں. اور عزادارو، تابوت علی کا کیسے اٹھا؟ علی کی وصیت کے مطابق حسنین نے تابوت 35 اٹھایا. سرانے سے جنازہ خود بخود اٹھا، کوفے سے باہر اس جگہ پہ جا کے رک گیا جہاں علی نے وصیت کی تھی کہ جنازہ رک جائے تو ٹھہر جانا. اب وہاں سے جب خاصا کھٹایا تو جناب نوح کے ذریعے تیار کردہ ایک قبر ملتی ہے. اس قبر میں حسنین جب اتارنے لگتے ہیں تو قبر سے نبی کے 2 ہاتھ برآمد ہوئے. اے بچوں، لاؤ علی کو ہمارے حوالے کر دو. انا للہ و انا الیہ راجعون. خداوند عالم ہماری طرف سے اس عمل کو قبول فرما لے. اس مجلس کے اہتمام میں جن لوگوں نے بھی کوشش کی ہے پروردگار، نامساعد حالات میں بھی مجلس سے عزا برپا ہوئی ہے. پروردگار، مجلس سے آپ عزا برپا کرنے والے، مجلس سے عزا میں اہتمام اور مرثیہ خانی، سوز خانی، نظامت یا جو کچھ بھی امور انجام دیے گئے ان امور کو انجام دینے والے کو پروردگار عالم تجھے مشکل کشا کا واسطہ ہے صحت اور سلامتی عطا فرمانا. پروردگار، پوری دنیا میں جو وبا پھیل گئی ہے، دنیا انسانیت جس وبا سے خوف زدہ ہے، پروردگار دنیا انسانیت کو بالخصوص عالم تشیع کو اس وبا سے نجات عطا فرما دے. امام زمانہ کے ظہور میں طاہر فرما، ہم کو ان کے ناصر و شمار فرما. ناصران اہل بیت جناب پرنس زیدی، اہل بیت کے صاحب بیات پرنس زیدی اور خطیب نوا. کرتے ہیں، یوٹیوب پہ بس کرتے ہیں، بس یہ کھولے آف